हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम आपको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। चलिए हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है। इसकी एक डिफिनीशन और है प्रकाश संश्लेषण की कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा, क्या है? सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में वायु से CO2 तथा भूमि से चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। ये है प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियां शुरू करती हैं। और ये है रूट। रूट से क्या करेगा? प्लांट पानी एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे होती है मिट्टी। ठीक है। क्या होती है? मिट्टी। आप देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे मेन सूर्य की रोशनी चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी चाहिए। और एटमॉस्फेयर वातावरण में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। पौधे जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं। और पत्तियों में एक पिगमेंट होता है जिसके कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। उस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर जो है रूट क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। और ये पानी एब्जॉर्ब होकर के पेड़ के तनों से पत्तियों में जाता है। और जब इसमें रिएक्शंस होती है तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो कि जीव जंतु अपने श्वसन क्रिया में उसको इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी गैस है। अब इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती? रासायनिक अभिक्रिया। आइए इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से लिया। और क्या चाहिए? हमने पेड़ों में क्या डाला? पानी डाला, H2O, वाटर। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस हुआ? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए ना। और क्या है इसके साथ? क्लोरोफिल जो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है, इसकी उपस्थिति में क्रिया करके बनता है C6H12O6।
C6H12O6 प्लस साथ में क्या बना, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बनी जो कि वातावरण में, एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करना भी बता देंगे बाद में, पहले अभी इसको देखिए। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये मिलकर के क्या बनाया, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस वातावरण में रिलीज हो गई। अब ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन सी इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसमें 2 तरह की अभिक्रिया हुई है, एक तो ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन। तो इन दोनों अभिक्रिया को मिलाकर के हम कहते हैं इसमें 2 अभिक्रिया हुई है, इसलिए इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 तरह की अभिक्रिया, पहला तो हुआ रिडक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अपचयन। और दूसरा हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन पहला तो ये हो गई ना, और दूसरा ये वाली होगी ऑक्सीकरण। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का इसमें आके जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। और ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का मुक्त होना या फ्री होना। किसी भी, ये केवल ये रिएक्शन इसमें नहीं लागू, कोई भी अभिक्रिया अगर हो रही है जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन आके हमेशा प्लस होगा, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बाहर फ्री होगी गैस के रूप में। तो इसमें ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, फ्री हो रही है। ये ऑक्सीजन गैस आपकी फ्री हो गई। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का मुक्त होना, मुक्त होना। अब इसमें देखिए कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो पहले हम देख लेते हैं रिडक्शन अभिक्रिया किसके साथ हुई। तो रिडक्शन अभिक्रिया हुई ये CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O का, वाटर का H इसमें जाके जुड़ गया, जो कि क्या बनाया ये C6H12O6, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कौन सी अभिक्रिया हुई है, रिडक्शन या अपचयन, रिडक्शन या अपचयन। इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन किसमें हुई है। ऑक्सीडेशन हुई है इसमें वाटर में। अब ये हाइड्रोजन तो इसमें जाके जुड़ गया, तो बचा क्या अपने पास, ये ऑक्सीजन। क्या बचा, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन की, इसमें वाटर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन
क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन फ्री हो रही है। ठीक है, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। पहला तो बन गया कि प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा प्रोडक्ट बना, अपचयन के दौरान, तो अपचयन के दौरान कौन सा प्रोडक्ट बना, C6H12O6 ग्लूकोज। और ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन गैस फ्री हो गई। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और बन के निकलते हैं कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तेज होती है। तो देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में सब लोग जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, सबसे अधिक वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होता है रेड का, तो इसको हम ऐसे अरेंज कर ले, सबको समझ में आ जाएगा। सबसे कम वायलेट में होता है। तो किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज अभिक्रिया होगी, रेड कलर में। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। सबसे अधिक क्रिया होती है या तेज होती है, सबसे अधिक या तेज क्रिया होती है। ठीक है, ये एक आपका ये क्वेश्चन बन रहा है कि किस कलर के रंग में जो है, किस रंग में सबसे ज्यादा तेज अभिक्रिया हो रही है, तो रेड में। और सबसे कम, सबसे धीमी जो है अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की किस कलर में होगी, तो इसमें सब लोग सोचते हैं वायलेट है सबसे लास्ट में, इसकी वेवलेंथ कम है तो इसमें टिक लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे धीमी अभिक्रिया होती है ग्रीन कलर में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर, अगर हम जिस कलर को देखते हैं तो इसका मतलब वो छह कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम ब्लू कलर देख रहे हैं, नीला रंग देख रहे हैं, तो मतलब कि ये नीले कलर को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो भी कलर एब्जॉर्ब कर लिया। और ग्रीन कलर में भी यही चीज है। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो कि किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में होता है। अब ग्रीन कलर क्या करेगा, रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। और बाकी कलर को क्या करेगा, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए जब ग्रीन कलर की रोशनी इसमें पड़ेगी तो ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें सबसे धीमी होती है। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण। अब हम आते हैं अपने अलग टॉपिक पे। अब हम इसी विज्ञान में से, साइंस में से दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं, फिजिक्स का भौतिक विज्ञान, जो कि 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है, कंबाइंड सब्जेक्ट में है ये। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है दूरी और विस्थापन का। दूरी
और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, पहले इस चीज को समझें। दूरी मतलब होता है किसी गतिशील वस्तु द्वारा, मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु, कोई गाड़ी ही जा रही है, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे हम जा रहे हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे हम चल रही है फैमिली के साथ में, ठीक है। अब ये जा रही है, सपोज दैट हम यहाँ पे दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, और सड़क कैसे गई है, घूम घूम के गई है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, ये यहाँ, ठीक है। अब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ चलना शुरू करी, हम बोलते हैं कितना दूर है, तो कहते ना इतना मीटर या इतना किलोमीटर दूर हमें जाना है उस दूसरी जगह पर जाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील, अब इसकी डिफिनीशन, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब ये यहाँ से हम ये चले, ठीक है, ये हम चल रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, अब हमने कितना चला, माइलस्टोन में लिखा रहता है ना, यहाँ पे जैसे सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे लिखा हुआ है अभी इतना किलोमीटर, 10 किलोमीटर है, फिर यहाँ लिखा है 9 किलोमीटर है, यहाँ लिखा है फिर 8 है, 7 है, 6 है, ऐसे करके यहाँ पे आप पहुंच गए, लिखा रहता है आपका यहाँ पे स्वागत है, खत्म आपकी दूरी। तो हम टोटल कितना चले हैं ये, अब मान लो ये गाड़ी कितना चल गई, 10 किलोमीटर, इस गाड़ी की दूरी कितनी निकल आई, 10 किलोमीटर। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये गाड़ी चल रही, अब देखिए, अब दूरी में एक चीज और है, इसकी दिशा निर्धारित नहीं होगी कि गाड़ी कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ गई, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। अब मान लो यहाँ हमने 3 किलोमीटर यहाँ पे हमने चला, यहाँ 4 किलोमीटर चल लिया, तो इसकी कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे, 3 किलोमीटर हमने साउथ से यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, फिर उसके बाद ईस्ट की ओर मुड़ गए 4 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर इक्वल हो गया 7 किलोमीटर। ये है उस वस्तु की, जो भी वस्तु चल रही है उसकी दूरी, ठीक है। अब देखते हैं
और इसमें एक चीज और, इसका परिमाण निर्धारित होता है। क्या चीज? दूरी का परिमाण निर्धारित होता है और ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। हम दूर कहीं जाते हैं ना, सारी दिशा चेंज होती रहती है। कभी हम साउथ से यहाँ गए, ईस्ट गए, फिर हमने यहाँ से सड़क हमारी यहाँ घूमी, यहाँ से हम यहाँ गए, या मान लो डायरेक्ट यहाँ निकल लिए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से हम घूम के उल्टा है पहाड़ियों वाला रास्ता अपना लिए, यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये इस तरह से ये दूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं विस्थापन पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन मतलब एक चीज इसमें देखो, विस्थापन ना समझ में आए तो कितना याद कर लो, विस्थापन कहाँ पे कितना दूरी स्थित, सीधे सीधे। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु, किसी गतिशील वस्तु, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम। ठीक है, प्रारंभिक मतलब यहाँ से आप जाना शुरू कर रहे हो, ऐसे ऐसे गए ना, ये दूरी आपकी थी यहाँ, ये तो आपकी पूरी दूरी हो गई, कितना किलोमीटर आप चल के गए। ठीक है, अब इनके बीच की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हम घूम के गए, अब इसकी विस्थापन निकालने के लिए ये हम सीधा लेंगे। ठीक है, दूरी तो मान लिया 10 किलोमीटर होगी, और सीधा अगर हम ले लें, अब हम किसी के घर के ऊपर या पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ के तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ये जो न्यूनतम दूरी निकाली जाती है कितनी है, सपोज दैट ये 7 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ हमने ईस्ट से चलना शुरू किया और वेस्ट जाने के लिए हम कहाँ कहाँ गए, इधर गए, साउथ गए, फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर चले गए, फिर इस तरह से तब जाके हम यहाँ वेस्ट पे पहुंचे। और ईस्ट से वेस्ट तक की डायरेक्ट अगर हमने दूरी निकाली, जहाँ पे हमको जाना है जिस स्थान पे, ये इस तरह से सीधे, ये कितना है 7 किलोमीटर, ये इसकी न्यूनतम दूरी है, और ये इसकी अधिकतम दूरी है। ये क्या है, न्यूनतम दूरी, और ये क्या है, ये अधिकतम दूरी है।
अधिकतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये क्या है इसका विस्थापन। अब चलिए इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं। ये है आपका ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के साथ दूरी और विस्थापन दोनों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सपोज दैट हम यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ चले, 5 किलोमीटर यहाँ चले, या फिर कुछ और 6 किलोमीटर यहाँ चले, 4 किलोमीटर यहाँ चले। तो ये क्या है 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर क्या हो गया, ये अधिकतम दूरी है। ये अधिकतम दूरी, ये इसकी दूरी है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, साउथ से ईस्ट, अगर इसकी हम न्यूनतम दूरी निकालें तो न्यूनतम दूरी होगी 7 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी तो इसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, दूरी दे देगा और कहेगा विस्थापन निकालिए। तो विस्थापन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सबको याद होनी चाहिए, बहुत ही इजी है, 5th क्लास से पढ़ाया जाता है। इसको अभी मैं थोड़ा इरेज कर दे रही हूँ, जगह कम है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, नाम देना दे लीजिए, ए बी सी। क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ये निकालना है विस्थापन। इसका विस्थापन क्या है, ए सी है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, अब इसमें देखिए ए बी कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर कर दिया। बी सी कितना है, 4 है। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसको प्लस करिए, कितना आया 25 किलोमीटर। अब इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा के इधर पे अंडर रूट। अब इसको अंडर रूट हटाएंगे, कितना आया 5 किलोमीटर। कितना आया अंतर, सीधे सीधे माइनस करके देख लो। अगर कभी पूछ लिया दूरी और विस्थापन पे सवाल दे करके पूछ लिया दूरी और विस्थापन में कितने किलोमीटर का अंतर हुआ, तो ये 5 किलोमीटर ये आया, और टोटल कितना आया था 7 किलोमीटर। तो 7 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा 2 किलोमीटर का अंतर आया। ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज। और एक चीज और, विस्थापन में दोनों चीज निर्धारित होता है, परिमाण भी निर्धारित होगा, परिमाण निर्धारित होगा, और ये एक सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं।